हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जिस वीडियो में सभी का स्वागत है। सभी कैसे हैं? आज हम इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। ठीक, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रांत स्वायत्तता परिचय निम्नलिखित में किस अधिनियम में संबंधित है? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो बेटा इसका सही आंसर है डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक, सेम इंग्लिश में भी है, बाइलिंगुअल। इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? 1935, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। राइट, नेक्स्ट है धन विधेयक के संबंध में कौन सा गलत कथन है? इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता, इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जा सकता, राज्यसभा को धन विधेयक सिफारिश करने के लिए 1 महीने की समयावधि दी जाती। सभी सही हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मनी बिल? तो बेटा इसका सी आंसर सही है। राज्यसभा में कभी भी धन विधेयक पास नहीं किया जाता है, न भेजा जाता है। राइट, तो इसका जो सही आंसर है द राज्यसभा इज गिवन 1 मंथ टाइम पीरियड टू मेक रिकमेंडेशन और न मनी बिल। तो ये आपका रॉन्ग है। राइट, क्वेश्चन नंबर 3, भारत की आकस्मिक निधि निम्न में से किस प्राधिकरण के अधीन रखा गया? भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक, राष्ट्रपति, भारत के संसद, भारत के प्रधानमंत्री। द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया हैज बीन प्लेस्ड एट डिस्पोजल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग अथॉरिटीज? तो भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किस भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन कहा जाता है? 24वां, 30वां, 40वां या 42वां? विच अमंग द फॉलोइंग आल्सो कॉल्ड द लेंथेस्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो 42nd, 42वां। नेक्स्ट, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित होने वाला एकमात्र व्यक्ति था? तो चौथे राष्ट्रपति, 5वें, 6ठे या 7वें? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज द ओनली पर्सन टू बी इलेक्टेड अनअपोज्ड? तो 6वें राष्ट्रपति थे, इनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ये ऐसे राष्ट्रपति थे निर्विरोध चुने गए थे, कोई लड़ाई नहीं के खिलाफ। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस देश की तर्ज पर भारत संविधान द्वारा भारतीय संसदीय प्रणाली की स्थापना की गई? संयुक्त अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। On the pattern which among the following countries the parliamentary system established in India by the Constitution of India? तो इंग्लैंड। राइट, क्वेश्चन नंबर 7, भारत संविधान का कौन सा भाग संशोधन संबंधित है? विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अमेंडमेंट? तो भाग 20, पार्ट 20। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की पहली बार पंचायती राज व्यवस्था किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी? पहली, दूसरी, 5वें, 6ठा? इन विच 5 ईयर प्लान द पंचायती राज सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इसका सही आंसर आपका बी है, दूसरा, सेकेंड 5 ईयर प्लान में। राइट, क्वेश्चन नंबर 9, पंचायती राज का त्रिस्तरीय प्रणाली पहली बार किस राज्य द्वारा अपनाई गई? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज वॉज अडॉप्टेड बाई विच स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो राजस्थान। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्षों तक उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए? 5, 10, 15, 20? तो इसका आंसर बी, 10। टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द पर्सन शुड हैव बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर द लास्ट ईयर 10 years। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से उधार नहीं ली गई? सरकार का संसदीय रूप, सरकार का कैबिनेट रूप, कानून का शासन, समवर्ती सूची। विच अमंग द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट बोरोड फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन? तो समवर्ती सूची। कंकरेंट लिस्ट जो है वो नहीं ली गई ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्येक वर्ष कौमी एकता सप्ताह या राष्ट्रीय एकता सप्ताह में किस महीने मनाया जाता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी? तो नवंबर में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ कौमी एकता वीक और नेशनल इंटीग्रेशन वीक इज सेलिब्रेटेड ऑफ एवरी ईयर? तो नवंबर। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में किस केंद्रशासित प्रदेश में एक राज्यसभा सीट है? दादरा नगर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज 1 राज्यसभा सीट? तो जिसका सही आंसर आपका है वो है सी, पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन राष्ट्र महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी? मोहिनी गिरी, डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी, डॉक्टर गिरिजा व्यास, जयंती पटनायक। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? तो जयंती पटनायक। डी इसका आंसर सही है बेटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, भारत के राज्यपाल के वेतन और भत्ते किससे वसूले जाते हैं? गवर्नर्स ऑफ इंडिया स्टेट आर चार्ज फ्रॉम द
राज्य की समेकित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, भारत की समेकित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की सार्वजनिक खाता पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, या भारतीय आकस्मिक निधि कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, राज्य की समेकित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष था? गुलजारीलाल नंदा, बीटी कृष्णामाचारी, सीएम त्रिवेदी, अशोक मेहता। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? तो इसका सही आंसर आपका है वो है ए, गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा डिप्टी चेयरमैन थे। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची विधायी शक्तियों को संघ और राज्यों के बीच विभाजित करती है? विच शेड्यूल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड इनटू लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स? छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं? 6 शेड्यूल, 7 शेड्यूल, 8 शेड्यूल या 9 शेड्यूल? तो इसका जो सही आंसर है बी है 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का संविधान अपना अंतिम अधिकार प्राप्त करता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत की संसद, भारत के लोग, भारत की संविधान सभा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिराइव्स इट अल्टीमेट अथॉरिटी फ्रॉम? भारत के लोग, पीपल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जिसने भाषाई आधार पर विभिन्न राज्यों की सीमाओं को पुनर्गठित किया, इसके बाद भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो गई? व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्टेट इंडिया आफ्टर द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 विच reorganized द बाउंड्रीज ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स इन लिंग्विस्टिक बेसिस? तो इसका सही आंसर है बी, 14 स्टेट बने थे भाषा के आधार पर पुनर्गठित हो गए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्त विवरण बजट से संबंधित है? अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 115। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट? तो इसका सही आंसर 20 का सी, आर्टिकल 112, अनुच्छेद 112। ठीक। तो दोस्तों ये टॉप 20 क्वेश्चन थे इंडियन पॉलिटी के जो आपके एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण हैं। ठीक। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो जैसी भी लगे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल जीके जिस वीडियो को सब्सक्राइब करें। ये सारे क्वेश्चन जो हैं यूपीपी कांस्टेबल, ये सारे क्वेश्चन जो आपके बेटा यूपीपी कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यूपीपी सीएसपी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आरओ के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और रेलवे के जो फॉर्म आए हैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल उनके लिए भी बहुत ज़रूरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ओके फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।